तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में, जहां हम लोग बात कर रहे हैं CHS 9th के सोशल साइंस के डिटेल्ड और जो न्यू सिलेबस है उसके बारे में। तो पिछले वीडियो में हमने मैथ, साइंस और एग्जाम पैटर्न को भी देखा था CHS के, और मैथ्स और साइंस के सिलेबस को यहाँ पे समझा था। अब उसके आगे जो है हम लोग सोशल साइंस का सिलेबस जो है वो यहाँ पे पढ़ने वाले, ठीक है। तो आपको मैंने बताया साइंस के वीडियो में भी कि जो आपकी न्यू एनसीईआरटी है वो मतलब ओल्ड एनसीईआरटी अब न्यू एनसीईआरटी बन गई है, बुक ही पूरी बदल चुकी, ठीक है। ये बहुत कम हुआ है हिस्ट्री में, तो अभी वही चीज हुई है कि आपकी एनसीईआरटी पूरी तरह से चेंज हो गई है। तो ये जो एनसीईआरटी है इसमें बड़ा ही जो है वो झोलमोल चल रहा है, बड़ा ही कंफ्यूजन हो रहा है। तो साइंस में तो देखो इतना प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि साइंस में जैसे लाइट पे चैप्टर था तो न्यू एनसीईआरटी में भी लाइट पे है। लेकिन जब हम लोग सोशल साइंस की बात करते हैं तब चैप्टर भी अलग है ना, और साथ साथ आपके चैप्टर की संख्या भी कम हो गई है। तो एक चीज ध्यान दो कि क्लास 7th की जैसे एनसीईआरटी आई तो 7th में आपके 2 बुक्स आ चुके हैं, लेकिन क्लास 8 के एनसीईआरटी में एक ही बुक अभी दिखने को मिल रहा है। हो सकता है पार्ट 2 भी आए, लेकिन होप ये रखना चाहिए कि CHS के एग्जाम से पहले ये पार्ट 2 कुछ रिलीज ना करे, नहीं तो आपको उसको भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए, पार्ट 1 में आपके 7 ही चैप्टर है, तो उसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स है, क्या ओल्ड एनसीईआरटी जरूरी है कि नहीं, तो उस पर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। और ओल्ड एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी पे एक वीडियो मैंने बनाई है, आप चाहो तो चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। और चैनल पे नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारे वीडियोज CHS से रिलेटेड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और डेली हमारी क्लासेस भी होती, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो CHS के थोड़ा एग्जाम पैटर्न को अगर शॉर्ट में समझे तो 2 घंटे का आपका पेपर होता है, ठीक है। सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में 100 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क मिलता है, तो 100 मार्क्स का आपका सवाल हो गया। 5 सेक्शन से सवाल आते हैं, अभी देखेंगे कौन कौन से। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और OMR बेस्ड आपका पेपर होता है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, OMR शीट मिलती है, उसको आपको भरना होता है, ठीक है बाबू। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और ऑब्जेक्टिव टाइप ही आते हैं, कौन कौन से सेक्शन है। तो हमने मैथ्स के बारे में बात कर ली, साइंस के बारे में बात कर ली, सोशल साइंस से भी आपके जो है वो 20 सवाल आते हैं, ठीक है। 20 सवाल आपके यहाँ पे आते हैं, तो सब इक्वल वेटेज रखते हैं। तो चलिए सोशल साइंस के सिलेबस को समझते हैं। तो आपका साइंस की तरह ही ये भी न्यू एनसीईआरटी पे बेस्ड है, और इसका सबसे ज्यादा सिलेबस हुआ करता था पहले पूरे CHS के एग्जाम में, वो अब सबसे कम सिलेबस हो गया है हमारे सोशल साइंस का। तो चलिए समझते हैं। पहला चैप्टर है आपका नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज। ये आपका बाबू ज्योग्राफी का चैप्टर है, ठीक है। ज्योग्राफी का चैप्टर है न्यू एनसीईआरटी में, और इसमें आपको वही जो पुराने ज्योग्राफी में आपका नेचुरल रिसोर्स, पहले ज्योग्राफी में 5 चैप्टर थे, न्यू एनसीईआरटी में आप एक ही चैप्टर देखते हो। तो हो सकता है पार्ट 2 आएगा ऑफ कोर्स। और ये भी मैं इन्फॉर्म कर दे रही हूँ कि हिंदी वाला जो आपका न्यू एनसीईआरटी है वो आ चुकी है, आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। फिर आते हैं रीशेपिंग इंडिया पॉलिटिकल मैप। ये आपका हिस्ट्री का है। इसमें आप क्या पढ़ते हो, इसमें आप दिल्ली सल्तनत पढ़ते हो, विजयनगर एम्पायर पढ़ते हो, आप मुगल एम्पायर पढ़ते हो, ठीक है। और साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा आपको इधर उधर सिख और इन सब का भी इंट्रोडक्शन दिया गया है। राइज ऑफ मराठा, पूरा मराठा एम्पायर आप पढ़ते हो, ठीक है। तो ये भी हिस्ट्री का पार्ट है। कॉलोनियल एरा में बाबू क्या है कि ब्रिटिश के साथ साथ जो डच आए थे, पुर्तगाली आए थे, सबके बारे में आपको बताया गया। और साथ साथ आपका कॉलोनियल एरा तक एक तरीके से मॉडर्न 20th सेंचुरी के थोड़ा बहुत दादा भाई नौरोजी तक, यहाँ तक उन्होंने किताब लिखी, वहीं तक आपको उल्टा बताया गया, उससे आगे नहीं बताया गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि 9th और 10th की एनसीईआरटी चेंज नहीं हुई है, तो जो पार्ट 2 आएगा उसमें इसके आगे का पार्ट जो है वो बताया जा सकता है, ठीक है। फिर आते हैं यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम। ये आपका सिविक्स का पार्ट है, ठीक है। इसमें आपको पूरा इंडिया का इलेक्शन सिस्टम समझना है कि कैसे इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा के, राज्यसभा के, प्रेसिडेंट की, वो आपको समझाया गया। फिर आते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम, जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी भी है ही, तो ये आपका सिविक्स का है। और एक नया आपका ऐड किया गया, दैट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ठीक है। तो ये आपको 7 चैप्टर फिलहाल पढ़ने हैं। अभी तक पार्ट 2 नहीं आई है एनसीईआरटी की, जो मैं होप कर रही हूँ कि CHS के एग्जाम से पहले ना ही दे तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो ये आपका न्यू एनसीईआरटी का पार्ट 1 वाला पार्ट है। पार्ट 2 अभी आया ही नहीं है, तो टेंशन नहीं लेनी, आपको 7 ही चैप्टर है। अब बात करते हैं क्या ओल्ड एनसीईआरटी जरूरी है। जी हाँ, जरूरी है, क्योंकि इसमें 7 ही चैप्टर है और कुछ कुछ चैप्टर आपके ओल्ड एनसीईआरटी से मिलते जुलते हैं, जैसे रिसोर्सेज वाला हो गया। ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो आपका जो पुरानी एनसीईआरटी है उसमें आपका ज्योग्राफी का पहला चैप्टर सेम हो गया, लेकिन बाकी चैप्टर का क्या। तो मैं आपको बताती हूँ कि ओल्ड एनसीईआरटी में बाबू एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री वाला चैप्टर जरूर पढ़ के जाना,
ठीक है। अब अगर किसी को डाउट है कि कैसे पढ़े, तो आपको शॉर्ट नोट्स जो है हमारे ऐप पे मिल जाएंगे, स्कूल शिक्षा ऐप आप जाकर इंस्टॉल कर सकते हो, वहाँ पे ओल्ड एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है। और न्यू एनसीईआरटी के लिए भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं और सारी चीज़ें ऐप पे ही अपलोड होंगी और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसकी कोई चिंता नहीं करनी है कि पेड होगा या जो भी, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दी जाएगी जो भी सोशल साइंस के न्यू एनसीईआरटी से रिलेटेड आपको कंटेंट मिलेगा। तो ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए हमारा स्कूल शिक्षा ऐप। ठीक है, फिर आगे आते हैं, बात करें सिविक्स की। तो सिविक्स में देखो मेजर चीजें इन्होंने कवर कर ली है न्यू एनसीईआरटी में, लेजिस्लेचर भी, एग्जीक्यूटिव भी, जुडिशरी भी, इलेक्शन सिस्टम भी। अगर बचा कुछ तो आप जो पहला चैप्टर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो पहला चैप्टर है आपका सिविक्स का, वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और जुडिशरी का जो अलग चैप्टर है ना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो आप यहाँ से देख सकते हो। ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है हमारे चैनल पे, आप जाकर लाइव में भी देख सकते हो, आपको खुद से पढ़ने की नीड भी नहीं, पूरा चैप्टर आपको वहां पे मिल जाएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी। ठीक है, तो 40 से 50 मिनट में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो ये आप पढ़ सकते हो। ठीक है, सेक्युलरिज्म भी थोड़ा देख सकते हो, हालांकि उसमें 4-5 ही पॉइंट है जो आपको यहाँ पढ़ना है। ठीक है, फिर बात करें सबसे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में आपका बहुत कुछ छूट गया है। पहला चैप्टर आप ना भी पढ़ो तो चलेगा, दूसरा चैप्टर आपके न्यू एनसीईआरटी में ही है, तीसरा चैप्टर आप यहाँ पढ़ सकते हो जिसका नाम है रूलिंग द कंट्री साइड। ठीक है, पुरानी एनसीईआरटी की मैं बात करूँ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और जो आपको फोर्थ चैप्टर है वो इंक्लूड कर दिया गया है न्यू एनसीईआरटी में, फिफ्थ चैप्टर भी ओवरऑल इंक्लूड, फिफ्थ चैप्टर भी कर दिया गया है। सिक्स्थ चैप्टर जो है आपका, ठीक है, वो आपका एजुकेशन से रिलेटेड है, तो वो आप रहने दे सकते हो। ठीक है, वो भी इंक्लूडेड है। फिफ्थ में आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857, वो भी इंक्लूडेड है न्यू एनसीईआरटी में। बचा आपका सेवेंथ चैप्टर, तो विमेन कास्ट एंड रिफॉर्म आप थोड़ा देख सकते हो, उसमें जैसे बुक्स के नाम वगैरह है। ठीक है, पंडिता रमाबाई, इन सब के नाम आप बस देख सकते हो। ठीक है, आई होप अभी आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे एनसीईआरटी के रिलेटेड सारी चीजें। और सबसे अभी पार्ट 2 नहीं आया है आपका, तो 8 चैप्टर मैं कहूंगी जरूर से पढ़ ले बाबू, और ये भी मैंने आपको लाइव में पढ़ाया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप जाकर बस लाइव सेक्शन में जाकर चेक कर लीजिए। ठीक है, सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी की बात करो। सवाल आएंगे कि नहीं आएंगे ये चीजें अलग है, लेकिन हाँ अगर ओल्ड एनसीईआरटी आप फोकस करते हो तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। तो 3 2 5 और 5 3 8, तो 7 चैप्टर आपके न्यू एनसीईआरटी के और 8 चैप्टर आपके ओल्ड एनसीईआरटी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको ये जरूर से पढ़ लेना है, आई होप आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं सवाल देख लेते हैं भाई, सवाल आपके ओल्ड एनसीईआरटी के ही, क्योंकि 2025 में जब एग्जाम हुआ था तब न्यू एनसीईआरटी नाम की कोई बला नहीं थी। ठीक है, चलिए तो देखते हैं सोशल साइंस के यहाँ पे सवाल, एक एक सवाल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और मैं 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दूंगी जो आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा इसका आंसर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं 81 नंबर से आपका सवाल, हु वाज जेम्स मिल, ये आपका हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन। ठीक है बाबू, तो जेम्स मिल कौन था, तो स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट था और पॉलिटिकल फिलोसफर था, जिसने किताब लिखी थी 1817 में। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, पढ़ी है जिसने उसको पता होगा। ठीक है, फिर ये आप पूछा गया था व्हाट वाज द सिस्टम अंडर व्हिच पेजेंट्स वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो ऑन देयर लैंड, जो मैंने चैप्टर बताया रूलिंग द कंट्री साइड, उससे आपका सवाल आया हुआ है, तो निज एंड रैयती होगा यहाँ पे, है ना। फिर इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है, तो ये आपका न्यू एनसीईआरटी में मेंशन है, ओल्ड में मेंशन है ट्राइब को लेके। तो 1855 में संथाल हुआ, ये सही है। 1940 में बस्तर हुआ, आप बताओगे कि कौन सा इसमें से करेक्टली मैच है। 1940 में बस्तर नहीं हुआ था। ठीक है, 1920 के आसपास हुआ था, वर्ली भी 1948 में 38 में हुआ था, कोल वाला भी 1932 में हुआ था। ठीक है, तो आपका सही कौन सा है, 1855 में संथाल जो रेबेलियन हुआ था। फिर आते हु डिसाइडेड दैट बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट मुगल किंग, तो किसने डिसाइड किया था, तो आपका कैनिंग या डलहौजी में से कोई एक होगा, एक बार चेक कर लेना इसको। ठीक है, आई थिंक कैनिंग होगा, हाँ कैनिंग होगा। ठीक है, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट कब आया था, ये आपका एजुकेशन वाला चैप्टर 1835 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ओरु जाति ओरु मातम ओरु देवम मनुष्यानु, ये किसने कहा था, ये आपके कहा था श्री नारायण गुरु जी ने। ठीक है, श्री नारायण गुरु जी ने कहा था, ये विमेन कास्ट एंड रिफॉर्म वाला ही चैप्टर है जो मैंने मेंशन कर दिया है, तो मैंने देखा है कि उससे सवाल आए इसीलिए मेंशन किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या दिया था, तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दिया था। ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता दिया था, क्योंकि हमें प्रोविंशियल लेवल पे इलेक्शन लड़ने की मिल गया था। हु वाज फाउंडर ऑफ खुदाई खिदमतगार, तो इसका आंसर खान अब्दुल गफार खान हो जाएंगे, जो आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट से सवाल आया हुआ है। ठीक है,
फिर आते हुए ऑफ दीज इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, तो आपको पहला चैप्टर रिसोर्सेज से सवाल है, नॉन रिन्यूएबल कौन सा है इसमें से, तो ऑफ कोर्स नेचुरल गैस हो जाएगा, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, मीटिंग प्रेजेंट नीड्स विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशंस, है ना। तो ये आपके यहाँ से सवाल बनते हैं। सूटेड कॉटन के लिए बेस्ट सॉइल कौन सा हो जाएगा, ब्लैक सॉइल हो जाएगा, है ना। फिर आते हैं कल्टीवेशन ऑफ विटिकल्चर, विटिकल्चर क्या होता है, तो अंगूर की खेती होती है। फिर आते हुए 14 फॉलोइंग इज अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तो आपका यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हो जाएगा। फिर सनराइज इंडस्ट्री किसको कहते हैं, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो जाएगा। फिर आते हैं कौन सी कंट्री है जिसने पॉपुलेशन का लॉस किया इमिग्रेशन के कारण, तो ये आपका ह्यूमन रिसोर्सेज वाला ज्योग्राफी का जो चैप्टर उससे पूछा गया, सूडान इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। फंडामेंटल राइट, कौन सा फंडामेंटल राइट को 44th अमेंडमेंट के द्वारा हटाया गया, तो आपका राइट टू प्रॉपर्टी हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स, तो आपका पार्ट 3 हो जाएगा, है ना। विच यूरोपियन कंट्री बैन स्टूडेंट्स फ्रॉम वियरिंग रिलीजियस सिंबल्स इन पब्लिक स्कूल, तो फ्रांस इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेक्युलरिज्म वाले चैप्टर से पूछा गया है। फिर आते हैं हु प्रिसाइड्स ओवर द राज्यसभा, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दीजिएगा। और राइट टू एजुकेशन एक्ट प्रोवाइड्स फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप, इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। तो उम्मीद है आपको एसएसटी का जो सिलेबस में डाउट था, खासकर सबसे ज्यादा उसी में होता है क्योंकि उसकी एनसीईआरटी में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। स्टिल कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगी या फिर उस पर एक वीडियो बन जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो के अपडेट्स मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।